बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तार काज़मी। इसे कहते हैं 100 जूते और 100 प्याज। यानी तहरीक इंसाफ गई थी हमजा शहबाज की वज़ारत आला के ख़िलाफ़ कि उसको वज़ारत आला से हटाया जाए, और उल्टा हमजा शहबाज उनके ऊपर वज़ीर आला बन के दोबारा बैठ गए। और अब वो बाकायदा अदालती अहकामात के तहत वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमजा शहबाज 17 जुलाई यानी बाई इलेक्शन तक वो पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे, और उसके बाद भी रहेंगे। उसके बाद भी 3-4 रोज़ वज़ीर आला रहेंगे, और उसके बाद होगा इलेक्शन, और फिर ये इलेक्शन होगा वज़ीर आला पंजाब का हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि हमजा शहबाज के साथ कायम काम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला लेजिटिमेसी को अदालत ने एक्सेप्ट किया है। वो असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे कि जी वो हमारे सारे मुतालबात मान लिए, हमजा शहबाज को अदालत ने गैर कानूनी वज़ीर आला करार दे दिया है, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है। जी मैं कल रौला पाया वज़ीर ने मिठाइयाँ बांट रहे थे, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहा, और तहरीक इंसाफ जीत गई, और जनाब हक़ की सच की फतह हो गई, और बाप बेटा चला गया, बाप की बारी है, तरह की बातें कल कर रहे थे ना। वो बाद में वो नाती तोती रह गई, नक तवक्की बह गई, और सारा कुछ निकला दबरदूस हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे यानी बेहतर रवैया था वो हमजा शहबाज का था, जिसने कहा जी अदालत जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। अगर अदालत ये कहेगी 17 जुलाई को इलेक्शन करना, 17 जुलाई को करा लेंगे। अगर अदालत कहती है कि जी आज जाके इलेक्शन करा लें, हम आज करा लेते हैं। अगर अदालत कहेगी जी 2 दिन के बाद जाके पोलिंग कर लें, रन ऑफ इलेक्शन कर लें, तो हम कर लेंगे। तो हमजा ने हर किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। उन्होंने कहा जी जो ये कहते हैं वो बात हम मान लेते हैं, जो अदालत कहेगी वो बात हम मान लेंगे। उन्होंने कहा जी ये तो वज़ीर आला होगा तो फिर धांधली होगी, तो उन्होंने कहा जी धांधली नहीं होगी। हमजा ने कहा मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि धांधली नहीं होगी। उन्होंने कहा जी ये जब वज़ीर आला होते बादशाह बन जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारे आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, हम क्यों बादशाह बनेंगे, वो वेला याद करो, पुराना वक्त याद करें। तो इससे पहले अदालत ने या अदालत के अंदर तासुर था कि फ़रीक़ैन आपस में मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज को लीगल, जिस तरह खान साहब ने सादिक और अमीन करार दिया था ना, सादिक और अमीन है खान साहब, इसी तरह अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज के साथ कायम काम का या निगरान वज़ीर आला का लक़ब नहीं लगेगा। वो वज़ीर आला पंजाब हैं, मुंतखब हैं। अब चूँकि उनकी वोटिंग का तनाज़ा है और 25 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो अब री रन होना है, दोबारा पोलिंग होनी है। तो पोलिंग के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त दिया था, पोलिंग के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। अब आप आगे जी हमें वक्त नहीं मिला, तो हम वक्त देने के लिए तैयार हैं। तो अदालत ने कहा कि हमने वो जो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा सियासी बहरान था वो 3 सेशन में हल कर दिया है। तकरीबन 3 सेशन लगे ना, आनिया जानिया। एक दफ़ा उनके ये गए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया, फिर एडवोकेट जनरल ने पंजाब गवर्नमेंट से पूछा, फिर वो बाबर वन साहब वो इमरान खान से पूछ रहे थे, कोई किससे पूछ रहा था। फिर ऑर्डर किया अदालत ने कि बुलाए हमजा शहबाज को, परवेज़ इलाही को। तो दोनों पंजाब की रजिस्ट्री में पेश हुए, और फिर यहाँ पर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, और इसमें जो चीज़ सामने आई वो दोनों पार्टियों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि 22 जुलाई को या 17 जुलाई के बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन वो लड़ गए बाबर वन साहब। उन्हें कह रही खान नहीं मानता, उन्हें कहा जाओ खान साहब को पूछ के आओ, 3 घंटे बाद आना। फिर खान साहब को बताया गया, समझाया गया, खान साहब अगर 2 दिन बाद इलेक्शन कराते हैं तो हार जाएंगे, फिर 17 जुलाई का इलेक्शन होगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो बार बार की एक्सरसाइज करने से बेहतर है कि हम एक दफ़ा बाई इलेक्शन को देख लें, उसके बाद फिर देखते हैं, कोई एक डेट रख के दोबारा पोलिंग करा लेते हैं, देख लेंगे जिसकी सीटें हो सकता है, बल्कि हमें तो यकीन है कि हम बाई इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ सब गल समझ आ गई। उन्होंने कहा नहीं, इससे फिर गारंटी लें कि ये यानी लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, फलान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमजा ने सारी गल्ला मान ली हैं। उन्होंने कहा जनाब हमें सब मंजूर है। अब असद उमर साहब अपनी वो लहदे ही कहानी लेके बैठे हो, 17-18 दिन का अबूरी सेटअप है। अबूरी सेटअप नहीं भाई, लीगल सेटअप है। अदालत का फैसला तो पढ़ ले। एक तो प्रॉब्लम PTI वालों को, दूसरों ने बड़ी गल्ला करते सन, अपना वेला आया तो आप भी नहीं पढ़ दे अदालत के फैसले, बस जो मुंह में आया शुरू, और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, जगस आई। ये भी उनके मुंह में पलट के पढ़नी है कि अदालत फैसला, तो केस का तहरीरी फैसला भी जारी नहीं हुआ, तो मोटे मोटे निकाल चुके, ये ब्रेकिंग आ चुकी है, तो हम आपके साथ शेयर करें कि जनाब फैसला आ गया। जे बड़ा फैसला आया कि जनाब
हमजा रहेगा पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब। ये लाहौर हाई कोर्ट का भी हुक्म है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है। हुण बाकी जिदा जो दिल है वो करदा रहे, तो 17 जुलाई तो बाद 22 जुलाई भी आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ? तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ये था कि हमजा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला है, उनको हटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में कई हफ्तों तक ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत रही। लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार पूछा, बार बार सवाल पूछे, बार बार समाअतें की। तो जुमेरात के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर एक फ़ैसला जारी किया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जुमे को 4 बजे इलेक्शन कराएँ और हफ्ते को सुबह 11 बजे नया वज़ीर आला खल्फ उठा लिया। तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया था अदालत ने, और ये कहा था कि असम्बली के इजलास के अंदर वोटिंग करा लें, और अगर कोई मतलूबा तादाद में वोट ना ले सके, जो इतने वोट वज़ीर आला को चाहिए होते हैं, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। तो जो अक्सरियती पार्टी होगी उसका वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। तो अक्सरियती पार्टी तो उस वक़्त मखलूत हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें। तो ये बात तो तय हो गई थी कि अक्सरियती जमात जो है, अगर उसके ऊपर इलेक्शन होता है तो फिर हमजा जीत जाएगा। इस पर पीटीआई बड़ी परेशान हुई। कल वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले भंगड़े पहले डालते रहे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को हटाने का ऑर्डर आ गया, लेकिन जब ऑर्डर पड़ा तो तोते उड़ गए। अब जब तोते उड़े तो फिर कल रात सारी उन्हें नींद नहीं आई, और आज सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की कि जनाब ये तो इस फैसले में तो ये तो बड़ा हमें वक्त ही नहीं दिया गया, हमारे तो लोग हज पे गए हुए हैं, हमारे लोग बीमार हैं, हम तो इतनी जल्दी लोगों को बुला नहीं सकते, कोई कितने रहता है, कोई कितने रहता है, इतनी जल्दी इलेक्शन करा दिया, तो हमें टाइम दिया जाए, हमें मोहलत दी जाए, कोई 7 दिन की मोहलत दी जाए, कोई 8 दिन की मोहलत दी जाए। तो अदालत ने इस पर कई बार समाअत की, कई बार उन्होंने यानी बुला के पूछा, सवाल जवाब होते रहे। तो 4 बजे का जो टाइम था इलेक्शन का वो निकल गया, तो पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दे दिए तवील बहस के बाद। बहस को छोड़ दे, कितनी बहस हुई, क्या हुई, किसने क्या कहा, इसमें कई मोड़ आए। इसमें एक मोड़ ये आया कि पीटीआई के अंदर ही लड़ाई हो गई। पीटीआई पंजाब की पार्टी, पंजाब की जो पार्लियामानी क़यादत थी वो कुछ कहती रही, जबकि वफाक में से बाबर अवान जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे पीटीआई को, उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक मरहले पे जब अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी, जिसमें महमूद रशीद जो कि पंजाब में पीटीआई के पार्लियामानी लीडर हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही को ओके कर दिया कि आप हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक निगरान वज़ीर आला के तौर पर काम करने दें, उसके बाद देखेंगे इलेक्शन हो जाएगा। तो ये तजवीज़ बड़ी माकूल थी कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को देख लिया जाए, जो पार्टी जीतेगी या जिस पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से ज़्यादा तादाद में सीटें लेंगे, वो फिर सूबाई असम्बली के अंदर उसकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत होगी, तो फिर इलेक्शन में जाना बनता भी है। तो बहुत लॉजिकली ठीक थी, लेकिन वो अड़ गए खान साहब। हाँ साहब, बाबर अवान ने खान साहब से रब्ता किया, हाथ लोग नहीं इसको तो हटाएं, ये तो हमजा यूं है, हमजा वो है, हमजा रहा तो फिर तो धांधली हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब इलेक्शन होगा 22 जुलाई को। 17 जुलाई को पंजाब में होगा बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी इसको पंजाब की सूबाई असम्बली में अक्सरियत मिल जाएगी। वैसे तो इस वक्त भी पंजाब में हमजा शहबाज को अक्सरियत हासिल है, लेकिन अगर बाई इलेक्शन में कुछ सीटें जीत जाते हैं, यानी अगर 20 में से 10 सीटें भी वो जीत जाते हैं, तो पंजाब के दोबारा वज़ीर आला होंगे। वैसे तो अभी भी है, दोबारा कहना बड़ा अजीब लगता है, दोबारा होंगे, लेकिन तरीके इंसाफ वालों की ख्वाहिश ये है ना, वो कहते हैं जी अदालत ने नहीं माना कि हमजा शहबाज लीगल वज़ीर आला पंजाब है। तो परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने मिल बैठ कर ये फ़ैसला किया है कि वो 22 जुलाई तक इजलास को मोहब्बत प्यार से चलाएंगे, वज़ीर आला रहेंगे। हमजा शहबाज तो कहानी गई मुक्त, किला गया ठुक। तो तहरीक इंसाफ ने भी चूकी की था, कोयलों की दलाली में मुंह काला किया, यानी वो कह रहे जी हमने मान लिया, हमने फिर इत्तफाक कर लिया, क्योंकि अदालत ऐसा चाहती थी। कि अदालत ने बड़ा कैटेगरली कहा था कि 2 दिन में इलेक्शन करा लें, या फिर 17 जुलाई तक का इंतज़ार करें, हमजा वज़ीर आला रहेगा, और उसके बाद फिर 2-4 दिन में इलेक्शन करा लेंगे। तो बिलाखिर 22 जुलाई की तारीख पर इत्तफाक हो गया है दोनों फ़रीक़ैन का। और पंजाब के अंदर जो बड़ा सियासी बहरान पैदा होने का एक ख़दशा पैदा हो गया था, वो बहरान तो टलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी बात जो है वो अब चली गई है अगले मरहले में। तो नाती तोती रह गई, तो नक तवक्की बह गई। वैसे अगर हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में ना भी जाते और
उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ना भी जाते तो भी हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब तो रहते 17 जुलाई तक। फैसला तो बाई इलेक्शन के बाद ही होना था कि बाई इलेक्शन में अगर पीटीआई 20 की 20 सीटें जीत जाती तो फिर पीटीआई जमात अक्सरियती जमात बन जाती। पीटीआई के इस वक्त ईवान के अंदर 168 वोट हैं और 20 सीटें जीतकर वो 198 वोट उसके हो जाते, 5 उनके पास मखसूस नशस्तें हैं तो उनके 203 वोट हो सकते हैं। तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं सी, यानी सीधा सीधा वज़ीर आला पंजाब बन जाते। लेकिन कहानी इंज नहीं की ना, कहानी ये कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ये ट्विस्ट है कि जनाब इन्ने वोट हैगे नहीं, और फिर पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस वक्त सूबाई असम्बली में, बार बार कौमी असम्बली कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, सूबाई असम्बली में उनकी है 177 सीटें, 177 या 178 है, एक का डिस्प्यूट चल रहा है, फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। तो अभी भी उनको पंजाब के अंदर अगर जो सादा अक्सरियत है, यानी जो जिसके तहत वो वज़ीर आला बन सकते हैं, वो 186 सीटें होती हैं। तो अगर 177 सीटें उनके पास है, 78 की बजाय 77 समझ लेते हैं, तो उनको और चाहिए तकरीबन 3 और 6 9 सीटें। अगर वो पंजाब के जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें से 9 सीटें जीत लेते हैं, एहतियातन 10 जीत लेते हैं, तो वज़ारत आला उनके लिए पक्की। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि वो हमजा को ये 10 सीटें ना जीतने दे, कम से कम 12-14 सीटें खुद जीते पीटीआई, और फिर जाए 22 जुलाई को इलेक्शन के अंदर। तो जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी आईनी तरीके से पंजाब का वो वज़ीर आला होगा। वैसे तो अगे भी पंजाब का वज़ीर आला यानी आईनी तरीके से है हमजा शहबाज, लेकिन जो कोर्ट में सारा दिन तमाशा लगा और कोर्ट का भी टाइम ज़ाया किया गया और पूरी कौम का भी टाइम ज़ाया किया गया, तो उत्थे ही आग खलोती, यानी कहते हैं जितों की खोती उत्थे आग खलोती, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से। यानी हमजा तो वज़ीर आला है ना, तो पहले भी वज़ीर आला था, 17 जुलाई तक उसने रहना था। लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, इसको हटाया जाए, ये गैर आईनी वज़ीर आला है। वो भंगड़े और लुडियाँ और मिठाइयाँ और सारियाँ वो सब धरी के धरी रह गई। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है और इसके लिए ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना गिरदोबा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।